नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच, मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, आप सारे जानते हो जो मेरी विजन है 2034 इस देश से गरीबी हटाना। उसके लिए हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े। सुबह का समय मेरा आपका एक मुलाकात करने आ रहा हूं, जो मैं आपका कोच और मेंटर और स्ट्रेटजिस्ट भी। मेरे दोस्तों, जो हम लोग लगातार बात करें प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के ऊपर बात करें। मेरे दोस्त, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग ये मेरा 6वां सेशन है, जिस सेशंस में मैं आप लोगों को यहीं से एजुकेट कर रहा हूँ। जो स्टार्टअप क्लिनिक मेरे दोस्त एक बिजनेस स्टार्टअप करने का एक क्लिनिक है, जिसमें डॉक्टर जैसा आपको दवाई देता है, जैसा मैं मोहन चंद्रा आपको दवाई देता हूँ। तो जीना सिखाता हूँ। जीने के लिए पैसा की जरूरत है और पैसा कमाना सबसे आसान है। परफेक्ट। तो दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें अपने आप के घर से गरीबी हटाना होगा। तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियलिस्ट बनना होगा। 4 बंदे की रोटी को कमा के दिलाना होगा। दोस्तों, हर भगवान जब अपने को लेके आता है, कुछ ना कुछ रीजन से लेके आता है। जैसा मेरी रीजन जो है इस धरती में आने का, वो रीजन है मेरे दोस्त आपके घर से गरीबी हटाने का। हर घर से गरीबी हटाने के लिए, क्योंकि 2 रिश्ते में प्यार नहीं और पैसा है, और पैसा कमाना सबसे आसान है। दोस्तों, जो इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक ऐसा इंडस्ट्री है जो, यदि देखोगे मेरे पिछले सेशंस, वो सारे सेशन जो है ऑलरेडी अपडेटेड है। डिस्क्रिप्शन में लगातार लिंक दिया गया है। जब भी आप चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में एंट्री करो और इस ऐसी इंडस्ट्रीज में मैं आऊँ जो 100 साल अपनी ज़िंदगी लगातार हमारी ग्रोथ ऐसा ही रहे, हमारी ग्रोथ ऐसा रहे, ग्रोथ ऐसा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार का है। तो यदि आप प्लान करोगे, आपका जर्नी बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने प्लान किया जीवन को अनेक भागों में, मैं अपने जीवन को 3 भागों में बांट दिया। तो मेरा पहला भाग था मेरे दोस्तों, मेरा बचपन, जो मैं 7 साल के एज से पैसा कमाना सीख गया। तो दूसरा था मेरे दोस्तों, वो जो दूसरी ज़िंदगी थी, मैं एक एम्प्लॉय, मेरे एम्प्लॉयर को मैंने सेटिस्फाई किया, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दिया, मैं बहुत अप्रिशिएशन लिया, बहुत अवार्ड्स लिए, रिवॉर्ड्स लिया, और मैं सक्सेसफुली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से एग्जिट 2014 में किया है। तो मेरा तीसरा सेशन जो चल रहा है 2014 से 2034। दोस्तों, ये जो मेरा लास्ट सेशन, मेरे जीवन का जो लास्ट सेशन है, उसमें मैं जो काम कर रहा हूँ इस देश से गरीबी हटाने का, हर इंसान को खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा नाम में ही है, मोहन श्री कृष्ण का नाम प्यार ही प्यार है। क्योंकि पैसा तो हर बंदा कमाता है, तो मैंने बोला कि चलो, पैसा दुनिया कमा रही है, क्यों ना हम स्टार्टअप क्लिनिक से पैसा कमाना सिखा दें। क्योंकि आप पैसा से प्यार करते हो, मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, मैं कस्टमर से प्यार करता हूँ, तो कस्टमर पॉकेट में हमेशा पैसा ही होता है। कस्टमर के पॉकेट में हमेशा पैसा। अब नया नया मास्क भी हो रहा है, क्योंकि मास्क मास्क नहीं लगाने पर आपको चालान हो रहा है। जैसा कि देखो, मैं बगल में आपको ये चालान दिखा रहा हूँ। ये जो चालान है मेरे दोस्त, जो मेरे एम्प्लॉय बिना मास्क का, बिना ये फेस मास्क का, बिना मास्क का बाहर घूम रहा था, तो बिना मास्क का बाहर घूमने पर उसको चालान हो गया, 500 रुपया फाइन ले लिया। तो यदि आप लोग भी अपने शहरों में पैसा देना चाहते हो, नया एक रूल आ चुका है कोविड का, आप देख लो, मैंने अटैच किया उस रूल में। 500 रुपया आपका फीस ले रहे हो, क्योंकि 600 भी यहाँ ले रहे हैं, कोई 500 ले रहा है, कोई 1000 भी लेंगे, क्योंकि इसमें रूल में कभी तक डेफिनेशन नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है। जो पुलिस को जितना मन किया उतना मारेंगे। तो ऐसा मास्क पहन के चले जाओ। जो इमरजेंसी बिजनेसेस में हमने मास्क प्रिंटिंग का बिजनेस के बारे में लगातार बात की है, क्योंकि बहुत ऐसे पीपल है जो मेरी वीडियो देखते हैं और उसको लगता है कि इमरजेंसी में कुछ करना चाहिए। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मेरे दोस्त, प्लास्टिक एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको अपने जीवन में प्लास्टिक को भरपेट काम करना चाहिए। तो प्लास्टिक कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये इंडस्ट्री में जो एंट्री पॉइंट है 10 लाख से लेके 850 करोड़ तक। तो इस इंडस्ट्री में यदि आप मेरी पिछले सेशंस को कंटिन्यू हम देखेंगे, तो मेरा पहला सेशन
10 महीने का पहले था। यदि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग करके अपने यूट्यूब में डालोगे, यूट्यूब में प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, तो मेरा पहला वीडियो होता है। 10 महीने का पहले जब इस प्रोजेक्ट को लेके आप लोगों तक आए, हमने जब प्लास्टिक इंजेक्शन के ऊपर मैंने बात किया, आप लोगों को सिखाया कि एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मात्रा में आप अपनी पैसा कमा सकते हो। क्योंकि यहाँ जो है प्लास्टिक हर घर की ज़रूरत है। जो उसके बाद जो है 10 महीना के बाद जब कोरोना वायरस आया, तो मैं घर में बैठ के मैं अपने जीवन में बहुत मुश्किल में गया। क्योंकि मैं हर दिन काम करता हूँ, स्टूडियो में आने की आदत है, पीपलों से मिलने की आदत है। तो एंड ऑफ द डे जब घर में बैठा, तो कोरोना वायरस की लॉकडाउन में, क्योंकि लॉक को मैं तोड़ने का, जब गवर्नमेंट ने कह दी कि लॉक को मत तोड़ो, मैं तो बाहर आया ही नहीं। तो तब पर भी मैंने मास्क का मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी को मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में मैंने कुछ आइडियाज़ दिए, कुछ तरीका से हमने काम किया, बहुत पीपलों का ज़िंदगी बचाई। तो बहुत ऐसे पीपल है जो मास्क का बिजनेस मेरी वीडियो सुन के या मेरे से बात करके मेरे तरीका से स्टार्ट किए, तो सारे पीपल जो है सक्सेसफुल है। कुछ पीपलों को मैंने मना कर दिया मास्क का बिजनेस में मत जाना, क्योंकि मैंने पहले कहा। तो फर्स्ट फेज ऑफ मास्क जो है 3 मास्क है, सेकंड फेज जो है N95। तो आपको मैं दिखा दूं मेरे दोस्त, फर्स्ट फेज ऑफ मास्क जो था ये 3 मास्क है। तो आप लोगों को मैं नज़दीक से दिखाऊं। फर्स्ट फेज, ये जो फर्स्ट फेज है आप देख रहे हो, ये नो स्पिन सब लगा हुआ है। ये फर्स्ट फेज है जिसमें ऐसा करके इधर का हमने तो टानने का समय टूट गया था। ये हमारा पहला फेज, जिसमें 3 लेयर है, मेल्ट ब्लॉन, बीच की लेयर। तो उसके बाद जो सेकंड हमारा मास्क था, ये जो सेकंड फेज ऑफ मास्क, जो N95 का मशीनरी आप देख रहे हो कि ये N95, ये N95 का मशीनरी, ये सेकंड लेयर ऑफ मास्क, जिसमें बीच में मेल्ट ब्लॉन का कपड़ा लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है। ये फिल्टर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी हमने कुछ बात की है, कुछ पीपलों का ज़िंदगी बचाने के लिए कोशिश की है। तो N95। उसके बाद जो है आपको इसकी प्रीमियम वर्जन, ये है आपका KN95। आप देख रहे हो कि KN95 ये हमारा नेक्स्ट वर्जन ऑफ मास्क, इसकी मास्क की मशीनरी। तो आज जो है मेरे दोस्त, ये मशीनरी 1,67 लाख का मशीनरी से शुरू होके 40 लाख रुपए तक आ गया। 1,67 नहीं, 3 करोड़। जो पहली बार जो मशीनरी को मैंने बात करने के बाद कुछ दिल्ली में कुछ पीपल को मैंने सजेस्ट किया, तो उन्होंने खुद इंपोर्ट किए, तो कम से कम 3 करोड़ रुपया। और आप लोग हैरान हो जाओगे कि 3 करोड़ जो पहला महीना ये मास्क बनते साथ, उसको पहला महीना एंडिंग में 3 करोड़ आ चुका है। सेकंड महीना में उनका 1.5-2 करोड़ आ चुका है, अभी भी काम चल ही रहा है। तो उन्होंने इतना है कि 100 रुपये लगाए तो 200 रुपये कमा ही लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में बात करता हूँ। तो MBA का एक कोर्स सब्जेक्ट है, तो कोर्स सब्जेक्ट को हम लोग कुछ समझेंगे कि ये कोर्स सब्जेक्ट होता कैसा है। इसमें देख रहे हो कि मास्क में एक मेटल पिन अंदर से निकल रहा है, नो स्पिन है। तो ये सब्जेक्ट में मेरे को बात करने की ज़रूरत क्यों है कि बहुत ऐसे पीपलों का क्वेश्चन है, यदि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में हम जाएंगे तो हमारा रिटर्न्स क्या होगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हम पैसा कहाँ लगाएंगे, कैसा रिटर्न आता है। जैसा कि आप देखोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक कॉफ़ी मग है। ये कॉफ़ी मग जो है अराउंड 85 रुपीज़ का प्रीमियम कॉफ़ी मग है। आप देख रहे हो कि ये कॉफ़ी मग है, प्रीमियम कॉफ़ी मग 85 रुपीज़। इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको ये 350 रुपये में बिकता है। चलो, होलसेल में 200 रुपये में बिकता है। इसका डेवलपमेंट कॉस्ट 5 रुपये मैक्सिमम, तो अराउंड 90 रुपीज़। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, अभी मैं प्रिंट करके बाहर भेज दूंगा, रात तक मेरा पैसा डबल होगा। दोस्तों, कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो रात को डबल देता है, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में पॉसिबल है। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, कपड़ा,
ये जो भी कपड़ा आप देख रहे हो, इसको ऑनलाइन यदि आप देखना चाहते हो, बेवकूफ़.com, मिंत्रा, ऐसे पीपल देखोगे, ये 200 रुपया 250 रुपया का फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है। कुछ गुची, कुछ लुइस विल्टन, केल्विन क्वीन, ऐसे ब्रांड्स जो है प्रीमियम ब्रांड, और जैसा कि एक्टर्स पहनते हैं लुइस विल्टन, वैसा वैसा कपड़े को यदि देखोगे 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये का कपड़ा होते हैं ये सारे जो आप देख रहे हो। तो ये जो डेवलपमेंट कॉस्ट आप देख रहे हो कि मैक्सिमम इस मेरे ऑफिस में, यदि प्रोडक्ट को, कुछ भी प्रोडक्ट को मैं घुमा के दिखाऊं, वो सोलर का प्रोजेक्ट को छोड़ दो, एलईडी को छोड़ दोगे, और मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है 300 रुपया से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि मेरे दोस्त, आप लोगों ने देखा होगा क्या कॉस्ट है। इवन मैं कहता हूँ कि गोल्ड में भी आपको 100% का मार्जिन, आप ऐसा मत रह जाना, गोल्ड में भी 100% का मार्जिन है, क्योंकि आपको दिखता नहीं पैसा कहाँ छुपा होता है। वैसा ही है हमारे दोस्त, प्लास्टिक इंजेक्शन की मोल्डिंग की फैक्ट्री में बहुत मार्जिन है, लेकिन आपको उस इंडस्ट्री में वो लेवल में जाना होगा, जैसा कि राखी प्रिंटिंग करके पैसा नहीं कमाया जा सकता है। तो क्या किससे कमाया जा सकता है? जैसा कि आप देख रहे हो कि ऐसी प्रीमियम वर्क करने पर, ऐसी स्कूल की डोरी बना, लार्ज स्केल में यूनिफॉर्म बनाने पर, ऐसा प्रीमियम कपड़ा बनाने पर, ऐसी प्रीमियम कपड़ा, ऐसी डिज़ाइनर मोबाइल का कवर बनाने पर, ऐसी प्रीमियम मशीनरी लगाने पर, ऐसा प्रीमियम यूनिट लगाने पर, जेनबी स्मार्ट पावर, ऐसा बड़े लाइट्स के ऊपर काम करने का समय, ये मैं छोटे छोटे लाइट से मैं काम करूँगा तो मेरे को सिस्का, एलईडी, सूर्या, फिलिप्स, इन लोगों से फाइटिंग करना पड़ेगा। ये कंडीशन में मैं क्या करूँगा, ये एलईडी का बाहर का आउटर बनाऊंगा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग से, जिसमें मेरे को एक कंपनी जो सिस्का से है टाई अप हो जाती है, तो मेरा ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि वो सिस्का अपनी लाइट का ऊपर फोकस करेगा, एलईडी बाहर का जो बॉडी है वो भी बनवाती है। तो ये बाहर का बॉडी जो है आप अपने शहर में बना सकते हो। जैसे कि मेरे दोस्त, ये दुनिया जो कर रही है, ये मोबाइल कवर को बना सकते हो। तो ये प्रोडक्ट प्रिंट की जो है बाकी बिजनेसमैन करेंगे, इसकी बेसिक प्रोडक्ट को, ब्लैंक प्रोडक्ट को आप बना सकते हो। तो आपको हैरान हो जाओगे कितना डिमांड होगा, इतनी ज़्यादा डिमांड है जिसको आप सप्लाई ही नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको बहुत प्रोएक्टिवली काम करना होगा यदि मोबाइल लाइन में जाते हो, क्योंकि मोबाइल लाइन में आपको नेटवर्क की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। ये लाइन में जब भी हम काम करते हैं तो आप लेके चलो मेरे दोस्त, आप यदि इस इंडस्ट्री में लगा सकते हो पैसा, मैं बोलता हूँ कि धरती के सबसे ज़्यादा पैसा इसी इंडस्ट्री में है। तो लेकिन आपको समझना होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या है। वो सब जो है हमारी टीम आपको समझाती है, जो टीम आपको बताती है कैसा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है 1000 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ का है। तो आप इन्वेस्ट करते हो तो ऐसी इंडस्ट्री में करो जिस इंडस्ट्री में जिंदगी जीने तक पैसा जिंदा है, प्रोडक्ट जिंदा है, प्रोडक्ट हमेशा। तो यदि आप छोटी सी बटन बनाओगे तो उसमें कंपटीशन रहेगा, क्योंकि आपको हैंडहेल्ड वाले उसी में मिलेंगे, जो वर्टिकल वाले मिलेंगे, वर्टिकल मशीनरी वाले मिलेंगे, सिमिलरली मिनी इंजेक्शन मोल्डिंग वाले मिलेंगे, सेकंड हैंड जो रुक जाता है इंडिया में मशीनरी वो मिलेंगे, चाइनीज मशीन वाले मिलेंगे। सिमिलरली हमारा जो है चाइनीज मशीन के बाद लोकल मशीन्स, जैसा फरीदाबाद ये जगह में बनता है, वो भी मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशंस में मैं कहता हूँ कि कैसा आप सक्सेसफुल बनोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप काम करना चाहते हो, कोर इंडस्ट्री, कोर एरिया में जाओगे, कहाँ जाए, कहीं स्पेसिफिसिटी को हम लेके चलते हैं। जब भी हम सेलेक्ट करवाते हैं, सपोज आप जम्मू कश्मीर से हो, तो मैं बोलता हूँ कैरेट बनाओ, फार्मिंग में आ जाओ। तो मैंने बोला चेयर का बिजनेस करते हैं, चेयर को बनाते हैं, सप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोग आइडिया ही नहीं मार्केट तक लेके जाते हैं। देखो बहुत ऐसे पीपल होते हैं जो आपको इंडस्ट्री लगाने का वादा करते हैं, इंडस्ट्री लगवा देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री थर्ड पार्टी हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे
जब वो इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बाहर निकलेगा और बिकेगा तो पैसा आएगा। जब तक ये प्रोडक्ट को बेच नहीं पाओगे, क्या आप पूछोगे कि चंद्रा सर आप बेचोगे क्या हमारा माल? क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खुद को बेचने में ही मैं बिजी हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि मेरा नाम मोहन चंद्रा है, श्री कृष्ण का नाम चंद्रा रोशनी, क्योंकि मैं 2034 तक गरीबी हटाने के लिए काम करूँ। गरीबी तब हटेगा जैसा कि आप लोग जो आप अफोर्ड कर सकते हो इंडस्ट्री को लगाने का, तो आप लगाओगे तो 30-40 बंदे की नौकरी मिलेंगे। आपकी जो ब्रांचेस की जो मार्केटिंग होगी तो अनेक जगह में एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। बहुत एम्प्लॉय के घर में रोज की रोटी जाएगी, जिसके चलते अच्छा होगा। क्योंकि सरकार भी तो मदद करने के लिए तैयार है। आप सोच रहे हो कि ये इंडस्ट्री में सिर्फ आप अकेला लगाओगे? आप अकेला क्यों लगाओगे? सरकार नहीं लगाएगा, बैंक आपको फंडिंग करेगा। आपके पास तो मैं बोलता हूँ 10 लाख से 1 करोड़ का बीच में लेके आओ इनिशियल में। मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। रेस्ट ऑफ द थिंग मैं संभालूंगा ना। आपको इंडस्ट्री के अंदर में मैं क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि मेरी जो गोल है 2034 रिच इंडिया रिच इंडियन। तो इंडिया में हर बंदा रिच होने के लिए अपने को क्या करना होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट बनना पड़ेगा ना मेरे को, चाइना बनना पड़ेगा। तो चाइना का 90% जो प्रोडक्ट है मेरे दोस्त, इंडिया में हम लोग इंपोर्ट करते हैं। यदि आप यकीन नहीं मानोगे तो देख, आज हमारा आईडी कार्ड्स हैं, यही है ना। ये क्या अंदर में क्या डाला? पीवीसी डाला क्या? कैसा खोल रहा है इससे? ऊपर ऐसा ही ऊपर से? नहीं नहीं, मैं बोला कि ये सारे तो चाइनीज ही है ना, तो चाइना वाला का है ना। नहीं उसको खोलो मत। आप देख रहे हो कि ये सब, ये छोटे छोटे आईडी कार्ड का डब्बा, ये भी चाइना से आता है। प्लास्टिक के टॉयज चाइना से आता है। हम बकेट्स बना लेते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन वो भी चाइना से आता है। क्योंकि हम एक फाइन फिनिश मोल्ड तक नहीं बना सकते। सिगरेट का लाइटर हम बना नहीं पा रहे इंडिया में, क्योंकि हम मशीन चाइना का यूज़ करते हैं। चाइना यूएस की मशीन यूज़ करते हैं, चाइना कोरियन यूज़ करती है, चाइना जापानीज मशीन यूज़ करती है। हम एक फाइन फिनिश क्वालिटी क्यों नहीं दे रहे? हम सस्ता प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं। चाइना क्या करता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट को बनाता है। सस्ता की बात नहीं, उन्होंने वॉल्यूम में खेलते हैं। मान के चलो ये वाला 50 लाख पीस पूछ रहे हो, शायद 50 पैसा का प्रॉफिट रखेगा, 25 पैसा का रखेगा। 10 लाख रुपए तो एक सिंगल कस्टमर 10 लाख। और आपको मैं कह दूं कि ये वाला जो यूनिट है, ये यूनिट जो है आपको लेके चलते हैं, ये सेकंड राउंड लॉक्स है। सेकंड राउंड जो मशीन लॉक है, तो यदि हम बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट को जो टाइम में 1 मिनट में आप लेके चलो, 2 प्रेस तो गारंटी है। मतलब कुछ नहीं तो 20-25 पीस, 20 पीस तो निकल ही गया है। एवरेज ले लो, 20 इंटू 50 पैसा भी बचता है। तो 1 मिनट में आप ले लो 10 रुपया। छोटी मशीनरी से हो जाती है काम। ऐसा प्रोडक्ट जैसा कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर में एक आईडी कार्ड है। ये प्लास्टिक, ये 2 पोर्शन है, दोनों प्लास्टिक है। ये आईडी कार्ड का सेल आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे। ये आईडी कार्ड मेरे दोस्त, पीवीसी आईडी कार्ड, एक ब्रांडेड आईडी कार्ड 5 रुपया से शुरू होता है। इसका वेट से यदि देखेंगे तो ये आपको 30-40 पैसा से ज़्यादा नहीं है। 30 से 40 पैसा सारे खर्चा मैं लेके चलता, 5 रुपया। आप परसेंटेज ऑफ मार्जिन देख लो। लेकिन मैं ऐसी इंडस्ट्री में लेके नहीं जाऊंगा जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी भर के पीपल है। तो कौन सी इंडस्ट्री में मैं लेके जाना चाहता? तो मैं इंडस्ट्री जैसा चेयर्स के ऊपर मैंने बात किया, जो मैंने एक कोर प्रोडक्ट में भी शायद मैं इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस बनाऊंगा। तो उससे पहले कहता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है कि इस इंडस्ट्री में जाऊंगा तो प्रॉफिट कितना है, कितना मेहनत करना होगा। देखो मेरे दोस्तों, यदि आप मेहनत करोगे तो पैसा मत लगाओ। आप एम्प्लॉय बन जाओ,
यदि आप मेहनत करना है, मतलब आपको लेबरिश जॉब करना है, तो एम्प्लॉय बनना पड़ेगा। इसमें क्या है कि लेबर का जॉब भी हमने रखा नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये जो है इंजेक्शन मोल्डिंग ऑटोमेटिक है, जिसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं रोबोटिक्स। उसके चलते क्या है कि मशीन खुद काम करती है, मशीन ना इस कंडीशन में खुद काम करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को संभालना होगा, क्योंकि जो भी पढ़े लिखे हैं वो तो एम्प्लॉय बनेंगे। जितने भी इंजीनियर्स हैं उन लोग भी एम्प्लॉय बनेंगे। यदि आप इंजीनियर हो, आप तो पढ़े हो सिर्फ नौकर बनने के लिए। इस देश की तो नौकरी की ज़रूरत है, नौकर की ज़रूरत है, जो क्योंकि हमारे ब्रिटिशर्स ने जो किताबें लिखी है आज भी हम वही पढ़ते हैं। तो पढ़ने के समय तो हम तो नौकर बनेंगे ना भाई। मैं भी तो नौकरी किया, बाद में तो रियलाइज़ किया, एटलीस्ट मेरा तो इतना डेयरिंग है कि एज ऑफ 36 ईयर्स में मैं अपने जीवन में डिसीजन ले लिया। मैंने बोला कि मेरे को ये नौकरी नहीं चाहिए, मैं इस देश के लिए कुछ करना है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है। फैमिली के लिए तो मेरे डैड ने भी बहुत किया, मैंने भी किया। देखो, मैं अपना घर को यदि संभालूंगा नहीं, अपनी फैमिली को मैं संभालूंगा नहीं, मेरे फैमिली को कुछ दे नहीं पाऊंगा, मेरे दोस्तों को कुछ दे नहीं पाऊंगा, तो आपको कैसा दे दूंगा मेरे दोस्त? क्या मैं थोड़ी जो हमारा देश का प्रधानमंत्री हूँ? नहीं हूँ ना, मैं मोहन चंद्रा हूँ। मैं आपको देने से पहले मेरे अपने घर वाले को, मैं अपने आप को ग्रेटिफाई करता हूँ, क्योंकि मैं कितना अच्छा इंसान इस धरती में पैदा हुआ। कितने पीपल ऐसा पैदा हुआ होगा जो पर्सन दूसरे की दुख को झेलते हैं और सिखाते हैं। मैं उसी लिए कहा कि यदि इस देश से गरीबी हटाना है, क्या है, बनाना मैं नहीं पीता, तो तेरे लिए, तेरे को बदल, मेरे को नहीं, तो भी। तो दोस्तों, ऐसा है कि मैं जीवन में एक ही देखा, मेरे पास जो भगवान ने मेरे को एक क्षमता दिया, कला दिया है, वो बचपन से पैसा कमाना मैंने सीख लिया। यही काम किया, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, दूसरे से बिचवा दिया। तो आप भी वही करोगे, आप अपना प्रोडक्ट को बनाओगे, दूसरे से बिचवा दोगे, क्योंकि मेरे को बेचना नहीं आता। यदि आप क्या सेल्समैन हो, तो मैं सेल्समैन नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया का सेल्समैन को झूठ बोलना होता है। मैं कहाँ झूठ बोलूँगा भाई, मेरे को क्या ज़रूरत है? ज़रूरत आपकी है, आपको चाहिए तो आप करोगे, नहीं तो नहीं। इतना मैंने फ़र्ज माना। जैसा कि मैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री में रात को 10:30 बजे एवरीडे वीडियो दे रहा हूँ, 500 प्लस वीडियोस मेरे ऑलरेडी लाइन में है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो, सोलार हो, बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज़ में मैं बात किया, बहुत पीपलों को लिए मैं मदद किया, बहुत कोशिश किया जितना हो सके। तो लेकिन एक स्टेज हमें पता चला, मेरे दोस्त, यहाँ तो बैठा बैठा पीपल को मदद करेंगे तो केजरीवाल बन जाएंगे, जो पावर में फ्री देने में आखिरी में उनके सरकार के पास कुछ पैसा नहीं बचा। तो फिर क्या कर रहा है, हमारे जैसे पीपलों के सर के ऊपर ना रगड़ दे रहा है। पावर गरीबों को फ्री दे रहा है, अमीरों को उड़ा दे रहा है। और आपको एक हैरान हो जाएगी इस देश की मैं बात करता हूँ। तो मैंने 2015 बहुत अच्छा काम किया, 14 और 15। और उसके बाद मैंने अपने जीवन में, जो मैं कंपनी का कार यूज़ करता था, मैं पर्सनल कार खरीदा। वो पर्सनल कार बचपन में भी होते थे, बीच में कंपनी के लिए मैं काम करता था, तो कंपनी का कार यूज़ कर ही लेता था, क्योंकि मेरा 18 घंटा कंपनी के लिए देता था, 3 घंटा पढ़ाई करता था, 1 घंटा मैं जाग के रहता। आज भी मैं दोस्त 22 घंटा जाग के रहता हूँ, 18 घंटा काम करता हूँ, 3 घंटा पढ़ाई करता हूँ, और 1 घंटा अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं मैं बिताता हूँ। जीवन जीना सिखाता हूँ मेरे दोस्त। वैसा सिचुएशन में क्या हुआ कि मैंने 2015 में बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमाए, और मैंने इनकम टैक्स में मैंने अपना बहुत अच्छा इनकम दिया। मेरे को गोल्ड मेडल दी भारत सरकार ने। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, लाइफ क्या होता है इंडिया में। आमिर खान ने कहा कि ये देश सेफ नहीं है। तो आमिर खान कुछ फेल नहीं हुआ, आमिर खान को तो एक्सेप्ट सारे कर लिए, वो अमीर है, उसका पास तो नाम में ही अमीर है, तो उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक्टर है, वो अच्छा मूवीज देता है, और एक मूवी दे। लेकिन स्नैपडील बर्बाद हो गया, आप जानते हो ना। आमिर खान ने कहा कि देश मेरा सेफ नहीं है, तो सारे पीपल गाली की दी, और उसको कुछ दिन के बाद एक मूवी में
पूरा झाड़ू लेके साफ कर डाला। तो अच्छा है, एटलीस्ट वैसा पीपल को मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ उनकी, क्योंकि कभी कभी बाहर आता है झाड़ू लेके आता है, जैसे केजरीवाल ने किया। वैसे ही सलमान खान हमेशा काम करता है। मैं बोलता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स सलमान खान है। बहुत पीपलों को लगता है कि वो इंडस्ट्री में दूसरे को आने नहीं देता है, जैसा सुशांत के ऊपर काम के, सुशांत राजपूत के ऊपर में जो बात करता है, लेकिन उनका भी गलती है तो देखते नहीं ना। मरने वाला हर बंदा अच्छा होता है। तो मेरे गली में भी बहुत पीपल मर जाते हैं, उनको मरने के पहले क्यों याद नहीं रखते हो? मरने के पहले याद रखो मेरे दोस्त। अच्छा बुरा जब भी बोलो, जब मरने के पहले भी आप इज्जत दो ना। मरने के बाद उसके लिए इतनी चर्चा, तो आज किसी और एक्टर के लिए भी ऐसा ही चर्चा करो ना। मरने के बाद याद करके क्या फायदा? जीते हुए आप प्यार नहीं देते हो, जीते हुए इंसानों को उसको बोलना चाहिए था ना। MS धोनी के बाद नेक्स्ट मूवी कौन सा है? आप लोग क्यों नहीं पूछे? फेसबुक में टाइम पास करते हो, टिकटॉक में कपड़ा खोल लेते हो, तो पूछना चाहिए ना। आज जो है फेसबुक में सुबह से रात तक सुशांत राजपूत, वो मरने के बाद उतना फेमस हो गया, क्या फायदा? जैसा गांधी को हुआ था। जिंदा और रहने का समय होना चाहिए, मरने के बाद कौन देखता है मेरे दोस्त? चले गया ऊपर में, कहाँ गया तो आपको क्या पता? आपको पता है मेरे क्वेश्चन का आंसर आप कर लोगे, मैं भी सोच लूंगा कि धरती में फिर से मेरे को पैदा होना पड़ेगा। मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ, इतना मेरा ओपन चैलेंज है आप लोगों से। आई टीच हाउ टू मेक मनी, क्योंकि मेरे को गुस्सा से मैंने कमाना सिखा दिया। क्योंकि 2016 में मेरे डैड गुजर गए, तो मैंने अपने जीवन में टाइम पूरा NGOs के लिए दिया। मैं अपनी योगदान, अपनी नॉलेज, अपनी क्षमता, सब कुछ मैं NGO के लिए दिया, बिना पैसा कमाए और उल्टा लगाए। और मेरे को एक बार 2018 में मेरे ऊपर नोटिस आते हैं लगातार, आपने पैसा इनकम टैक्स का 2012 में यहाँ खाना खाया, कैसे खाए, यहाँ पैसा। मेरे दोस्त मैं डिजिटल हूँ, ये जो आधा घंटा का बुक है आप लोगों को मैं पढ़ा नहीं रहा, एक बुक लिख रहा हूँ। आई एम एन ऑथर, क्योंकि मेरे पास तो स्क्रिप्ट नहीं है, आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। ये एक रिसर्च है जिसमें अनेक पीपलों की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि यहाँ तो इंडिया में ऐसा है कि जो डॉक्टर सामने में लिखने के लिए एक रिसर्च करते हैं, वो कॉपी रिसर्च होता है। जो सामने में डॉक्टर और वो पर्सन निकल जाता है, सामने में PhD निकल जाता है। तो मैं कहता हूँ कि मैं वो रिसर्च का क्या फायदा जो रिसर्च दूसरे को बेनिफिट नहीं करता है। मैं सही पूछ रहा हूँ शायद आप लोग को ना, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आप बहुत ऐसे मेरे प्रोफेसर्स हैं जो डॉक्टर सामने लिखते हैं, मेरे सामने में मेरे को सर कहते हैं। मेरे को शर्म आता है उन सारे पीपलों को देखने के समय, क्योंकि इतना करने पर उनके पास वो स्टफ नहीं होता है जो स्टफ मैं एक्सपेक्ट करूँगा इस देश से। क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है मेरे दोस्त, ये हमारा सिस्टम का गलती है। सिस्टम को सुधरना है तो आप अपने आप को सुधरना होगा। आपको तो जिसके पास पैसा है वो तो लगा सकता है, बाकी तो सरकार सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमें फॉरेन डिपॉजिट्स की, FDI की क्या जरूरत है मेरे दोस्त? क्या आप इतना दम नहीं रखते हो? टिकटॉक से हट जाओगे, फेसबुक से हट जाओगे, तो मेरी जो इच्छा है वो साकार हो जाएगा। मेरे को गुस्सा है उस ऐसे प्लेटफॉर्म से, जो प्लेटफॉर्म में आप कुछ सीख नहीं पा रहे हो, आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। ये नेगेटिविटी कहाँ होता था? 1947 के पहले होते थे, दारू पी के मस्ती करते थे। उसके बाद जो है आज रोड के ऊपर जो है दारू पीने वाला खत्म हो गए, जो आराम से शौक में करते हैं। आज तो कपड़ा खोल के औरत नाच रही है, लिपस्टिक के लिए एक लड़का के साथ नहीं 10 लड़के के साथ घूमती है। तो मैं बोलता हूँ कि जो मेरे 5 ऐसे गोल्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेकंड। यदि एंटरप्रेन्योर पैदा नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसा जनरेशन होगा? तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहा हूँ कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें आप उतर सकते हो। आप अपनी फैमिली को बचाते हुए अनेक फैमिली को बचा सकते हो। तो मेरा थर्ड है वुमेन एम्पावरमेंट। मैं बोलता हूँ कि आज के डेट में जो पैसा का कमी हो रही है, यदि मेरे पिछले वीडियोस को देखोगे, सेशंस को देखोगे, समझ में आ जाएगा पैसा का कमी हो रहा है। ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है, क्योंकि आप 20 साल से, पिछले 20-30 साल से, 20 साल से इंटरनेट में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, हमारा देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। मैं बोलता हूँ पहले देखो कि आपके घर में क्या हो रहा है। जब तक आप अपने घर में, अपने पैर के नीचे में जमीन है नहीं है देखोगे नहीं, तो कोरोना वायरस तो आ ही जाएगा और गरीब बना देगा इस देश को। मैंने बहुत चिल्लाया, यदि आप देखना चाहते हो लगातार मेरी वीडियोस है, हर दिन मेरे को रात को 10:30 बजे मैंने एक वीडियो रिलीज किया ही है। कोरोना वायरस भी हो तो मैंने लॉक तोड़ दिया ऐसी कंडीशंस में। लेकिन आप कर क्या रहे हो?
दोस्तों इसीलिए मैंने रात का 10:30 बजे जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के ऊपर मैं काम करता हूँ, यस, अब जो है मैंने बताया एटलीस्ट 50-60 सेशंस में आपको मैं कह दूँ कि प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है और इसमें जो मार्जिनस है इतना ज़्यादा है। तो मैं ज़रा सा आपको टिप दे देता हूँ। आप पैसा यदि बैंक में रखते हो तो 10.5 साल लगेगा डबल होने में। यदि आप लैंड खरीदते हो तो लैंड के एक्ट में फंस जाओगे क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम है। थर्ड मेरे दोस्त, लैंड के बाद जो थर्ड आता है, गोल्ड में यदि पैसा लगाते हो तो आपका पैसा बर्बाद होने के लिए ही है, क्योंकि वो ये 15 साल में 10 साल में एक बार डबल होता है गोल्ड में। फिर आपके पास बचता है, नीरव मोदी के हाथ में दे दोगे तो यूके यूके चले जाएगा। यदि हम अनिल अंबानी जी का जैसी कंपनी उसमें लगाएंगे, टाटा नैनो में लगाएंगे, टाटा नैनो के प्रोजेक्ट्स में शेयर्स खरीदेंगे रामदेव पतंजलि बाबा जी का, तो उनको हमें उठाना पड़ेगा सुबह सुबह। हमारे पास कोई मौका नहीं है। कुछ भी हो सकता है, ओला में लगा लो खत्म हो गया, ओयो में लगा लो, रैपिडो में लगाओ, जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो खत्म है। तो मैं बोलता हूँ कि अब मौका LIC में करोगे तो आपकी फैमिली वाला मार देंगे गोली। जब पैसा की जरूरत होगा तो आपको एक एक्सीडेंट करवाने से हो गया, मतलब मरने के बाद के लिए लाइसेंस को क्या करोगे, जिंदा रहते हुए कुछ तो काट नहीं पा रहे हो। अब बात आती है पैसा को कहाँ लगाए। मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त, पैसा को इंडस्ट्री में लगाओ, जो इंडस्ट्री आपके कंट्रोल में है। अब नेचुरल डिजास्टर से कुछ हो जाता है तब पर भी आप बच जाओगे, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स करवाता हूँ। अब स्टार्टअप में क्या होता है कि कंपनी फॉर्मेशन होती है और कंपनी के ऊपर पूरा दाव लगता है, आपके ऊपर दाव ही लगेगा नहीं। आप तो कंपनी को चलाएगा, एम्प्लॉय का जैसी सोचो, जैसा मैं सोचता हूँ एक कंसल्टेंट। दोस्तों मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ, आपको मजाक लगता है तो आपको लगने दे। जो जो पीपल जो है, जैसा कि आपको मैं दिखाऊंगा कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में, ये देख रहे हो कि आप कहाँ का है, बहरेन, उसके बाद है जॉर्डन। ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं जो कंस्ट्रक्शन की, टाइल्स की इंडस्ट्री में, प्रिंटिंग का जोर, कंस्ट्रक्शन करने वाले जो भी आप कंस्ट्रक्शन के लाइन में हो, सोलार में हो, हम लोग एक ही बिजनेस है नहीं मेरे दोस्त, स्टार्टअप मिली का यदि लोगों को ध्यान से देख रहे हो तो उसमें लिखा हुआ है सोलर, LED कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, प्लास्टिक इंजेक्शन, बहुत ऐसे बिजनेस है, क्लॉथ्स, लेदर, फार्मिंग, व्हीकल्स, यदि आप गाड़ी को लॉन्च करना चाहते हो, क्योंकि ऑडी से बेटर गाड़ी भी लॉन्च कर सकते हो। यदि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट के साथ काम करना चाहते हो, तो मेरे पास एक जीप मैन्युफैक्चरर है, वो जीप्स बनाता है, तो मैं मॉडिफाइड जीप ने हाई एंड जीप्स के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास टाइम की कमी है, क्योंकि मैं एक बिजनेस करना सिखाता हूँ, तो एक टीचर का जैसे मैं काम करता हूँ, जो पैसा कमाना सिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक इस धरती में जो काम कोई नहीं कर पाया, तो मैंने बोला कि चलो वो काम कर देंगे जो पैसा कमाना सिखा देंगे। पैसा कमाना सबसे आसान है मेरे दोस्त, इससे आसान कुछ भी नहीं। मेरा ओपन चैलेंज है मेरे दोस्त, यदि आप एट प्रेजेंट पिकअप करते हो, ये फेस मास्क बनाते हो या स्कूल की ऐसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हो, स्कूल का वाटर बना, बॉटल बना, तो क्या है, महीना में 5-6 लाख रुपया कमाना क्या बड़ी बात है, आप बताओ तो। क्योंकि आप पैसा के पीछे दौड़ते हो, मैं कस्टमर को खड़ा करने के लिए बात करता हूँ और कस्टमर करना सिखाता हूँ। इसमें जो है हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं बोलता हूँ कि जो आधा घंटा से ज़्यादा होगा तो आपको क्लासरूम में बैठने का मन नहीं करेगा, यानी वो 5 मिनट से ज़्यादा आपका पास पेशेंस नहीं है। मेरे पास तो पेशेंस, पैशन, पर्सुएंस सब कुछ है, क्योंकि मैं आपका घर से गरीबी हटाने के लिए काम कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।
Are you passionate enough to start your own business but don't know where to start from? Do you want to be your own boss but don't know how to initiate? Are you looking for new ideas and unique solutions to reach out to your potential customers? Or are you just simply worried about the potential risk factors associated with your idea? With many such obstacles and hurdles along the way, starting your own firm is surely not easy. And we at Startup Clinic know exactly what it takes to help you. With Startup Clinic by your side as your own business clinic, you can now sit back and relax and kiss a goodbye to all your troubles and worries. Through instant help in your startup process, Startup Clinic provides you all the services related to company formation, rebranding and much more. Starting from just Rs 99,999, get unlimited ideas for business along with experts' opinion and meetings with consultants, and starting from just Rs 888, get unlimited services for your startup. From company formation to brand and logo creation, from website and application development to social media marketing, we undertake all the responsibilities there are in order to make your business a shining example in modern-day entrepreneurship. We also help you with bank loans, funding, factory setups, shows and event participation along with unlimited advertising opportunities. We have 100+ business modules under a single window solution under one clinic. After mastering all the major business industries like hotels, e-commerce, salons, franchising, logistics, restaurants and hotels, clothing and accessories, pharmaceuticals, media, furniture, mobile stores and manufacturing, we have gained all the necessary skills there are and have become much more than just capable to help you in ways more than one. Startup Clinic can provide you with your unique plan and assist you in capital generation as well. All you have to worry about is your ringing cash registers. Startup Clinic is professionally managed by industry experts, and business and technology planning are done through IIM, IIT standards. Our finances and laws are conducted by CA, CS and LLB experts, powered by Zenby Group of Companies. YouTube and subscribe to our channel Startup Clinic and click the bell icon for daily notifications. We can also assist you on several social media and other platforms like Twitter, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Google+, Vimeo, Pinterest, Quora and Facebook. To know more about us, visit our website www.startupclinic.com.